नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। सीतामढ़ी में शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाने वाली, वहीं सीतामढ़ी के कई बड़े कार्यक्रमों में अपने एंकरिंग के द्वारा लोगों को कह सकते हैं लोगों को प्रभावित करने वाली सीतामढ़ी की बेटी दीपशिखा मेरे साथ हैं। पहले तो दीपशिखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। क्या कहना चाहेंगे, आप शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगह आ रही हैं और सीतामढ़ी में कई प्रतिभा सम्मान समारोह होता है, वहाँ आप एंकरिंग करती हैं, लोग जो हैं आपकी आवाज़ से मंत्रमुग्ध होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपके साथ चर्चा हो रही थी तो आपने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐसे काम करना जरूरी है जो उस पद पे हैं, जिनको जिम्मेदारी मिली हुई है शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने को लेकर, वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि शुरू से ही एक्चुअली मेरा एक रुझान रहा है शिक्षा के क्षेत्र की तरफ। मेरी जब जैसे भी कोई भी बच्चे होते हैं, कोई भी युवा होता है, आप उनसे पूछते हैं कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, किस क्षेत्र में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो एक शुरू से मेरा एक रुझान रहा है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी काम किया जाना ज़रूरी है शिक्षा के क्षेत्र में। स्पेशली जब हम समझते हैं कि समाज में कोई चेंज लाने की अगर बात कही जाए, तो शिक्षा एक ऐसा औजार है, एजुकेशन इज़ अ वेपन थ्रू विच वी कैन ब्रिंग दैट चेंज। वो एक ऐसा ज़रिया है जिसके द्वारा हम जो भी चेंजेस लाना चाहते हैं वो लाया जा सकता है। यही चीज़ है जिसकी वजह से मैं इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। और मतलब अभी तो मेरा ये सफ़र शिक्षा के क्षेत्र में शुरू हुआ है। 2010 से आप संत जॉन्स स्कूल का आप संचालन कर रही हैं, एज ए प्रिंसिपल हैं यहाँ पे आप। 2018 के बाद मैं एज ए प्रिंसिपल हुई हूँ। उससे पहले एज अ टीचर मैं काम कर रही थी, शिक्षक के तौर पे मैं काम कर रही थी। 2018 के बाद प्रिंसिपल के तौर पे मैंने ये काम संभाला है। इंग्लिश से आपने पढ़ाई किया और इंग्लिश आपका काफ़ी मजबूत है। इंग्लिश के आप बता रही थी कि इंग्लिश के लिए हम यूट्यूब चैनल भी खोलना चाहते हैं, ताकि यूट्यूब चैनल के जरिए लोगों को इंग्लिश में मजबूत। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मैं यहाँ एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि मैंने इंग्लिश से पढ़ाई की है या मेरा इंग्लिश स्ट्रांग है, इसके पीछे कोई ख़ास ऐसा नहीं है कि मैंने किसी बड़े शहर में पढ़ाई की है या मैंने शुरू से ऐसे जगहों पे पढ़ाई की है जो कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम था। नहीं, ये इंग्लिश जो मैंने यूट्यूब चैनल खोलने का सोचा है वो इसलिए सोचा है क्योंकि इंग्लिश, वी कैन नॉट डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। आज के वक्त में इंग्लिश के इम्पोर्टेंस से मुकरा नहीं जा सकता है, ये आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे। तो क्या होता है ना कि एक दिमाग में एक चीज़ बसी हुई है लोगों की कि जो लोग बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं या बड़े शहरों में होते हैं या कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं या जिनके घर में इंग्लिश बात होती है, वो ही इंग्लिश बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, और उसकी एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। मेरी सारी पढ़ाई ऑलमोस्ट सीतामढ़ी से हुई है। सीतामढ़ी में रह के, सीतामढ़ी में काम करके और सीतामढ़ी में रहते हुए आई हैव developed my English to a level that I can talk to anyone. If there is anyone going now, I am not saying कि I am completely a perfect speaker of English, but if I am very much confident today about my communication skills, and this is something that I have developed on my own. And now that ये जो प्रोसेस मैंने खुद से सीखा है ना इंग्लिश, मुझे लगता है कि मैं शेयर करूँ सबसे बांटूँ इस चीज़ को, ताकि बहुत ही ज़्यादा मेरिटोरियस लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा जीनियस लोग होते हैं, और वो सिर्फ एक इंग्लिश नहीं आने के कारण थोड़ा पिछड़ जाते हैं। आप देखते होंगे दिल्ली जाते हैं या मुंबई जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं तो उनको बड़ी परेशानी होती है। और उनसे कम जानने वाले लोग अच्छे कम्युनिकेशन की वजह से, और जिनकी इंग्लिश बहुत शानदार होती है, ज्ञान थोड़ा कम भी होता है, वो कहाँ से आपके सीतामढ़ी से ही पढ़ाई हुई थी? यस। आप बता रही थी कि नागालैंड के तरफ हमारे पिताजी। हाँ, मेरे पिताजी नागालैंड में बिजनेसमैन थे। जुने बोटो मेरा बर्थ प्लेस है, लेकिन वहाँ बिगिनिंग की एलिमेंट्री एजुकेशन मेरी हुई है। उसके बाद मेरा सारा पढ़ाई लिखाई यहीं से हुआ है। गोयनका कॉलेज से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। इग्नू से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर में ही मैंने बैचलर्स किया है, और इंग्लिश लिटरेचर में ही मैंने मास्टर्स किया है। DLED मैंने NIOS से किया है। उसके बाद CTET जो सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो मैंने क्वालिफाई किया है।
आप बता रही थी कि मुझे पता चला था कि आप टॉप 10 में थी बिहार लेवल पे। यस यस, तो मतलब मेरा मार्क्स जो सीटेट पेपर वन में था वो 121 था। सो आई थिंक वो वन ऑफ द बेस्ट स्कोर था सीटेट। स्कूल में आपको आपका चयन होगा तो सबसे पहला पसंद पसंद कौन सा जगह होगा? वो ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लगता है मुझे जहाँ भी पदस्थापित किया जाए, जहाँ भी मेरा मतलब मेरा सिलेक्शन, मुझे जो भी विद्यालय आवंटित किया जाए, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जहाँ भी जाऊँ, मेरा जो फ़र्ज़ है, मेरा जो काम है और जो मेरा शिक्षा के तरफ रुझान है और जो रुचि है, उसके साथ मैं कंप्लीट इंसाफ कर सकूँ, जहाँ भी मुझे मिले वहाँ मैं अच्छा से काम शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना ऐसा ज़रूरी है जिससे बच्चे जो हैं मतलब शिक्षा के क्षेत्र में कह सकते हैं जो कमी रह गई है, सरकार के द्वारा जो कमी बताई जाती है कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में उस तरह का काम नहीं करती है बिहार में, जिसके चलते बच्चे जो हैं पिछड़े हुए। बिल्कुल। और इसका मुझे लगता है कि मैं किसी ख़ास व्यक्ति या किसी को भी मैं एक जनरल बात मैं कह सकती हूँ कि जब हम सरकारी विद्यालयों की स्थिति देखते हैं, वहाँ जो पढ़ाई लिखाई है, इन सारी चीज़ को देखते हुए मुझे लगता है कि, और मुझे जो भी व्यूअर्स अभी देख रहे हैं वो भी इस बात से ज़रूर इत्तेफाक रखते होंगे कि जो शिक्षा का जो स्तर होना चाहिए, एक काफ़ी लंबा अरसा निकल चुका है, आज़ादी के देश के आज़ाद होने के बाद काफ़ी लंबा वक्त हो चुका है और शिक्षा का जो स्तर हो जाना चाहिए अभी वो नहीं है। सरकारी स्कूलों में तो कह सकते हैं बिल्कुल जीरो 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 बेटा। जबकि सरकारी स्कूलों को ही मानक होना चाहिए। इसका सरकारी स्कूल एक एग्जाम्पल होने चाहिए कि ऐसा एजुकेशन होना चाहिए। और बहुत सारे फैक्टर्स पे काम करना ज़रूरी है ताकि ये एजुकेशन जो है वो बेटर हो सके, क्योंकि मैंने जैसा कि शुरुआत में ही कहा है, अगर एजुकेशन बेस्ट होगा, एजुकेशन सही होगा, तो ही संभव है कि हर चीज़ में सही तरीके से विकास लाया जा सके। बिना एजुकेशन को सुधारे अगर हम चाहेंगे कि देश विकसित हो जाए, राज्य विकसित हो जाए, जिला विकसित हो जाए, ये संभव नहीं है। सरकारी स्कूलों में क्या क्या व्यवस्था ऐसा होना चाहिए? आप सरकारी स्कूलों के बारे में मैं विशेष चर्चा क्या करूं, अभी तो मेरा खुद वहाँ पदस्थापित होने के बाद फिर हम अंदर से पता चलेगा कि क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं उदासीनता है। और शिक्षक के ऊपर मतलब शिक्षक का मतलब है शिक्षा देना, और शिक्षकों के ऊपर मुझे लगता है शिक्षा देने के अलावा कई सारी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। पूर्व ये बिहार सरकार का फरमान भी जारी हुआ है कि शराबबंदी को लेकर जो गांव में शराब के बारे में पता करना है शिक्षकों को। तो अब देखिए इसके तकनीकी बिंदुओं को या किसी भी चीज़ को सही तरीके, मतलब इस पर कोई टिप्पणी मैं क्या करूँ, सरकार ने किया है कुछ सोच के ही किया होगा, लेकिन कई सारे वायरल वीडियोस भी मैंने देखे और मुझे लगता है शिक्षक को शिक्षक ही बने देने रहना ठीक है। और क्योंकि शिक्षक को शिक्षक बने देने रहना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि शिक्षक पढ़ाने में बहुत ज़्यादा काम होता है। ऐसा नहीं है कि आप 5 मिनट जाएंगे और आपका नहीं है। जो रियल शिक्षक है, जो असल शिक्षक है, उसके लिए 24 घंटा का काम वो शिक्षक के तौर पे करे तो भी कम पड़ता है। विद्यालयों में गुरु और चेला एक कहावत जो है, शिष्य और गुरु का रिश्ता जो होता था पूर्व पहले के स्कूल कह सकते हैं, हम लोग जिस समय पढ़ते थे लगता था मतलब अपने विद्यालय में गए तो गुरु और शिष्य वाला भाव होता था। आज है वो? इसमें काफ़ी कमी आई है। और जो एक फीलिंग थी इस गुरु शिष्य की, उसमें बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि उसमें काफ़ी एक चेंज आया। ये जो रिलेशन है इसका डेफिनेशन काफ़ी चेंज हो गया है और इसके लिए भी कई फैक्टर्स उत्तरदायी हैं, जो समाज है या जो पेरेंट्स हैं या जो बच्चे हैं या अपब्रिंगिंग उनकी हो रही है। और फिर मैं घूम फिर के कहूँगी इसके पीछे भी एजुकेशन का घटता हुआ स्तर ही जिम्मेदार है। इस चीज़ को भी बदलने के लिए शिक्षा के स्तर को ही ऊपर ले जाना होगा, क्योंकि घूम फिर के अगर हम देखेंगे ना तो कहते हैं ना, एजुकेशन इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल मतलब एविल्स, मतलब जो भी चीज़ें गलत हो रही हैं या जो भी चीज़ें गलत हो रही है वहाँ शिक्षा के घटते स्तर को उसका मुख्य कारण कहा जा सकता है। और अगर अच्छा करना है तो भी उसके पीछे शिक्षा ही मुख्य चीज़ है जिस पे काम करना होगा। तो अगर शिक्षा बेहतर है, लोग शिक्षित हैं, बच्चे शिक्षित हैं, युवा शिक्षित है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ सही तरीके में प्रोग्रेस
होगा। और शिक्षा जब कह रही हूँ तो शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी वो एक डिग्री जो आप गए कॉलेज में और आपने पढ़ाई भी नहीं की और आपको डिग्री मिल गई तो वो शिक्षा नहीं है। फिर शिक्षा का मतलब जो असल परिभाषा है तो आपको उस शिक्षा को रियल डेफिनेशन के थ्रू आप शिक्षित होने चाहिए। सिर्फ कागजी आपके पास डिग्री आ गई डिग्री तो आप शिक्षित नहीं माने जाएंगे, फिर आपको वो विकास नहीं मिलने वाला है। आप एंकरिंग जो करती हैं, कई बड़े कार्यक्रमों में आपने एंकरिंग किया है और बहुत अच्छा लगता है आपके एंकरिंग से। तो मतलब ये कहाँ से आपके पास भाव है, मतलब माँ सरस्वती के का ये कह सकते हैं आवाज़ जो है ये कहाँ से मिलता है? अरे पहले तो शुक्रिया आपका। और मुझे नहीं पता कि मैं, अगर आप कह रहे हैं कि तो एक्चुअली मैं बेसिक बात आपको बताऊं तो मुझे बातें करना बहुत पसंद है। मैं एक बहुत ही टॉकेटिव पर्सन हूं, तो एंकरिंग के दौरान भी मैं यही करती हूँ। मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, एंकरिंग में मैं स्टेज पे खड़े होकर माइक से लोगों से बात करती हूँ, तो शायद मेरा जो मैं बात करने लगती हूँ ना वहाँ एंकरिंग के वक्त, तो वो शायद लोगों को पसंद आ जाता है कि मैं जा कर के और कुछ देख करके पढ़ के आ नहीं जाती हूँ, वहाँ इन्वॉल्व हो जाती हूँ। जितने लोग बैठे होते हैं ना उनसे इन्वॉल्व हो जाती हूँ। मतलब ये कई कार्यक्रमों में हमने देखा कि मंत्रमुग्ध हो जाते हैं लोग। हाँ, तो यही शायद होगा। और बाकी तो जो ऑडियंस है, जो लोग सुनते हैं, अच्छे दर्शक हों तो बस बातें निकलती चली जाती हैं। हाँ हाँ, वही बात है। तो ये थी हमारे साथ सीतामढ़ी में शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगह रही दीप शिखा, और एंकरिंग के क्षेत्र में भी सीतामढ़ी के कई बड़े कार्यक्रमों में ये हिस्सा लेती हैं और बहुत मतलब कह सकते हैं इनके आवाज़ में ऐसी शक्ति है, ऐसा आवाज़ निकलता है जिसके से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोग भी देख रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि शिक्षा के क्षेत्र में सभी लोगों के तरफ से जो कंट्रीब्यूशन है, सभी अपना अपना जो एक सबकी एक भूमिका है, सब अपने अपने जगह पे अपनी अपनी भूमिका को ईमानदारी से अगर निभाते हैं तो शायद शिक्षा काफ़ी हर स्तर ऊपर जाएगा और हमारा समाज, हमारा जो एरिया है वो बहुत जल्दी विकासशील होगा। जब तक शिक्षा के क्षेत्र में विकास नहीं हुआ तब तक कह सकते हैं देश का विकास संभव नहीं है, राज्य का विकास संभव नहीं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।